नमस्कार। मैं रितु मलिक एस्ट्रोलॉजर और एक जनरल जो है कुछ उपायों पे आज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। सभी प्लैनेट्स जो होते हैं नो के नो वो किसी ना किसी हमारे रिलेशन को शो करते हैं। जैसे कि हमारे जो राहु केतु की अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो राहु केतु जो है वो हमारे बुजुर्गों को यानी कि दादा दादी नाना नानी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको ठीक करने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। नो के नो प्लैनेट आप बिना किसी और रेमेडी के ठीक कर सकते हैं। तो राहु केतु जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, हर इंसान को परेशान करते हैं, क्योंकि ये जो है स्वर भानु राक्षस के ही दो पार्ट माने जाते हैं। राहु जो उसका मुख और केतु जो है उसका धड़, ये माना जाता है। तो अगर हमें इन्हें प्रसन्न करना है, इन्हें ठीक रखना है, ये हमारे फेवर में काम करें, तो हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि दादा दादी नाना नानी की हमें सेवा करनी चाहिए। तो इससे हमारे राहु केतु हमेशा ही ठीक रहेंगे। या अगर दादा दादी नाना नानी नहीं हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, आप वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं, या हमारे आसपास और भी गांव में, शहर में जो इन्हीं रिलेशन में पढ़ते हैं हमारे, उन बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। या हॉस्पिटल में जाके बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से ये प्लैनेट प्रसन्न हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो शनिदेव की, शनिदेव भी बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपाहिज लोगों को, और जो मजदूर वर्ग होता है या हमारे जो नौकर चाकर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। राहु केतु के बाद शनिदेव होते हैं जो इंसान के कर्मों का एग्जैक्ट फल देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो तंग करते हैं, नहीं, वो हमारे कर्मों का हमें एग्जैक्ट फल देते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो चाहे कितनी भी साढ़े सती हो, ढैया हो, कंटक शनि हो, शनि की महादशा हो, कुछ भी हो, आपको फल अच्छे ही मिलते रहेंगे, आपकी रक्षा होती ही रहेगी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में भी। हाँ, पिछले जन्म में जो किए हैं उसके प्रारंभ का कुछ ना कुछ फल मिल सकता है, थोड़ी बहुत परेशानी संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, किंतु अच्छे फल मिलेंगे आपको। कर्मों के फल वो एज इट इज देते हैं, वो जज की तरह होते हैं। तो हमें शनिदेव को ठीक करने के लिए बड़ी सीधी सिंपल सी रेमेडी है। हमारे जो नौकर चाकर होते हैं, हमारे अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, उनके साथ हमें बहुत ही अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए। कभी किसी तरह की उनको इस तरह की परेशानी ना करें कि यहाँ पे अगर ये 2 दिन छुट्टी पे चला गया था तो इसके 150 रुपये काट लूँ, या रिक्शा वाले को पकड़ लिया, मजदूर है उसको, इसके 150 रख लिए। कभी ऐसा मत कीजिए। सब्जी वाला जो एक गरीब इंसान है उससे भाव करना, और उससे नहीं तुम 100 रुपये के नहीं 90 रुपये के दे दो ये सेब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जितना उसने मांगा है उसको दीजिए, उसकी आत्मा को दुखी मत कीजिए। नौकर चाकरों को अच्छे से उनको खिलाइए पिलाइए, उनकी भी सेवा करना बनता है। वो हमारे सेवक हैं लेकिन हमें भी उनकी सेवा करना बनता है। उन पर कभी गुस्सा मत होइए। कुछ कहना है तो आराम से, प्यार से, शांत भाव से उन्हें समझाइए, क्योंकि हमारे जो अधीनस्थ हैं उन पे हम गुस्सा कर लेंगे। जो हमसे बड़े या ज़्यादा पावरफुल हैं, क्या आप उन पे भी उतना ही गुस्सा कर सकते हैं? नहीं ना। इसलिए शनिदेव कहते हैं इन पे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने शनिदेव को, शनि ग्रह को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जी की सबसे पहले बात होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति सदा ही अच्छे ही फल देते हुए माने जाते हैं। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि वो अच्छे फल ना दे रहे हों। तो इन्हें देवगुरु बृहस्पति के अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करें, चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु हों, स्कूल टीचर्स हों, योग गुरु के समान कोई भी इंसान हो। और बुजुर्गों की यहाँ भी मानी जाती है कि आप सेवा कीजिए। कुछ एक जो ज्योतिष की जैसे विद्याएं हैं, वैदिक या लाल किताब, या कुछ अलग अलग तरह की शाखाएं हैं, तो कुछ एक में माना जाता है गुरुपति को भी कंसीडर किया जाता है। हालांकि मोस्टली जो है मंगल को माना जाता है पति का स्वरूप कुंडली में एक औरत के लिए, किंतु गुरु को भी माना जाता है। तो पति की भी सेवा कीजिए, अपने शिक्षकों की सेवा कीजिए, तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न रहेंगे। आध्यात्म से जुड़े रहिए, पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, तो आपके देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है, लग्जरी अच्छी लगती हैं। कलयुग में तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पैसे का माना जाता है, लग्जरी का माना जाता है, शो ऑफ का माना जाता है। पैसे होंगे तो इंसान शो ऑफ कर लेगा। हालांकि शो ऑफ राहु से जुड़ा हुआ है, पर
शुक्र हमें लग्जरी और पैसा देता है, प्रेम देता है। तो अपनी पत्नी का विशेष ख्याल रखिए, उसको शॉपिंग कराइए, फ्राइडे को शॉपिंग कराइए, उसको पार्लर पे भेजिए कि वो बन संवर के रहे। एक वाइफ को हमेशा बन संवर के अच्छे से रहना चाहिए। और उसको मिठाइयाँ खिलाइए। शुक्रवार को आप सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, बर्फ़ी खिला सकते हैं, या वाइट चॉकलेट्स खिला सकते हैं, या वनीला आइसक्रीम खिला सकते हैं, या सफ़ेद रसगुल्ले, इस तरह की चीज़ आप खिला सकते हैं। परफ्यूम्स का यूज़ कीजिए तो आपके शुक्रदेव प्रसन्न रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुध देव की। तो आपकी वाणी, आपके चचेरे भाई बहन बुध होते हैं। तो चचेरे ममेरे जो भाई बहन हैं उन सबसे अपने संबंध अच्छे बना के रखिए। अपने मित्रों से, मित्र भी माने जाते हैं, अपने मित्रों से अपने संबंध अच्छे बना के रखिए। हंसी मजाक करिए, अपनी वाणी हमेशा अच्छी रखिए। अगर आपकी छोटी बहन है तो वो भी बुध मानी जाती है, तो अपनी वाणी को हमेशा अच्छा रखिए, उसे प्यार से, लाड चाव से रखिए, और हर किसी से बहुत अच्छा बोलिए। अब हम बात कर लेते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव को अगर आपको प्रसन्न करना है तो मंगल आपका छोटा भाई माना जाता है, साथ ही आपकी पति का कारक भी माना जाता है लड़की की कुंडली में। तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। कुछ लोग इसको कम जो है प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि मंगल जो है वो आपकी सेहत भी है। अगर आपको सेहत अच्छी रखनी है तो अपने मंगल को प्रसन्न रखिए। अपने भाई से, अपने छोटे भाई से कभी मत बिगाड़िए। अपने पति को प्रसन्न रखिए, हमेशा उनकी सेवा कीजिए, तो आपकी सेहत भी हमेशा सही ही रहेगी। अगर भाई से बिगाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लेटर ऑन लाइफ में पति से भी बिगड़ जाएगी, और पति से बिगाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई से भी बिगड़ जाएगी। ये भी वाइस वर्सा हो जाता है। इसलिए जो है आप ठीक रखिए, दोनों से बना के रखिए, और अपनी सेहत को, अच्छी सेहत को एंजॉय कीजिए। अब अगर हम बात करते हैं चंद्रदेव की और सूर्यदेव की, दोनों की इकट्ठे बात कर लेते हैं, क्योंकि दो ही ल्यूमिनस प्लैनेट्स हैं, प्रकाश देने वाले प्लैनेट्स हैं, और दोनों हमारे कौन माने जाते हैं? सूर्यदेव हमारे पिता और चंद्रदेव हमारी माता मानी जाती हैं। तो चंद्र मन का भी कारक होता है। आपका मन प्रसन्न रहेगा, माँ की हमेशा सेवा कीजिए, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। माँ से कभी मत बिगाड़िए, उनकी सेवा कीजिए। वो गलती भी करती हैं, हालांकि माँ गलतियाँ नहीं करती हैं, पर अगर गलती भी करती हैं तो आप ही सॉरी फील कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। जहाँ तक बात है सूर्यदेव की, तो अपने पिता की सेवा कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। सूर्य बॉस भी होता है, अपने बॉस के साथ बना के रखिए। तो हमने सूर्य की बात कर ली है, चंद्र की बात कर ली है, बुध की बात कर ली है, मंगल की बात कर ली है, बृहस्पति की बात कर ली है, शुक्र की बात कर ली है, शनि की बात कर ली है, और राहु केतु पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स हो गए हैं। आई होप कि 2026 में आप मेरी ये एडवाइस, मेरी ये रेमेडीज फॉलो करेंगे और अपना जीवन प्रसन्न करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू।